गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, आज सिंपल इक्वेशन का क्लास 3 है। पिछले 2 क्लासों में हम लोग ने पढ़ा था। पहले क्लास में सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना जाना था, दूसरे क्लास में मेथड्स ऑफ सिंपल इक्वेशन, मतलब कितने मेथड से हम लोग सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास है तीसरी, इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को जानेंगे। सिंपल इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों आते हैं, उसे हम बच्चों को बहुत कठिन लगते हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में इसे आते हैं और आप लोग समझिएगा। पहला प्रश्न है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। बस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है और उसे समझना है। तो पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x के 3 टाइम्स में 11 को ऐड करने पर 32 आता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x तो दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ x निकालना पड़ेगा। 3 टाइम्स ऑफ x इजकल टू 3 इंटू x इजकल टू 3x। नाउ आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11। नाउ सम ऑफ 3x and 11 is how much? 32. The sum of 3x plus 11 is equal to 32. This is your answer. Now सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न को समझकर ही बनाना है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर। यहाँ पे दोस्तों नंबर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर को लेट मानेंगे। तो लेट द नंबर बी x। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो इसका भी 6 टाइम्स निकालना है। तो 6 टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ x इजकल टू 6 इंटू एक्स, 6x हो जाएगा। अगेन इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर से। तो 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर कौन सा है? x है। तो 6 टाइम्स 6x माइनस 5, दिस इज योर आंसर। और तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। तो पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ m इजकल टू क्या हो जाएगा? m/4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, यानी कि 1/4 ऑफ m ये हो गया इजकल टू 3 मोर देन 7। 7 में 3 ज़्यादा, तो 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8। क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। तो लेट द नंबर बी, कुछ भी ले सकते हैं। इस बार चलिए हम लोग p मान लेते हैं। तो लेट द नंबर बी p। अब हो जाएगा नाउ 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8। तो 1/3 ऑफ p इजकल टू हो जाएगा p/3। अगेन इस बार में सॉल्व हो जाएगा। 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज 8। तो 1/3 ऑफ नंबर p/3 प्लस 5 इजकल टू 8। दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों, हम लोग स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग सीख लिए। ऐसे ही स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में आप लोग भी बनाइएगा। अब नेक्स्ट है हम लोग को इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ इक्वेशन पहले से दिया हुआ रहेगा, उसको आप इस फॉर्म में लिखना है। इसे मैं रब कर देता हूँ। ये पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं।
फर्स्ट है, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है x - 5 = 9। तो इसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं subtract 5 from a number we get 9। और भी फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें, subtract 5 from a number is become 9। लैंग्वेज आप लोग अपने लैंग्वेज में आगे पीछे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बता रहा है वो स्टेटमेंट को पूरी तरह फुलफिल करना चाहिए। पूरी जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्वेश्चन को फुलफिल करना चाहिए। उसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5p is 20, इसे लिख सकते हैं आराम से। 5p = 20 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 5p। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद चलिए ना। 5 times of a number is 20। या फिर इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं 5 times of p is 20। यहाँ p गिवन है। इस वाले प्रश्न में भी आप लिख सकते हैं subtract 5 from a, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं subtract 5 from x we get 9। ये इजी हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सबसे आसान है 5 times of p is 20। समझ गए आप लोग। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है 3n + 7। तो 3 times of n + 7 is 1। ये तो बहुत आसान है। Three times of n + 7 is 1। और लिख सकते हैं if we add 7 from 3 times of a number we get 1। जैसे भाषा में आप लोग लिख सकते हैं, जो अभी भाषा आपको पसंद है, इसमें भी लिख सकते हैं, लॉन्ग वे में, शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं। नंबर आपको नहीं कटेंगी। अगला है, चौथा है m/5 - 2 = 6। तो 1/5, यहाँ 5 है तो 5th, 1/5 of a number -2 is 6। और भी हो सकते हैं if we subtract 2 from 1/5 of a number we get 6। If you subtract 2 from 1/5 of a number we get 6। तीसरा भाषा में भी लिख सकते हैं, इसमें आसान भाषा में, नॉर्मल भाषा में, if we subtract 2 from 1/5 of m we get 6। तो आप इनमें से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी
देखिए यहाँ पर नंबर गिवन नहीं था, लेकिन हम लोग को नंबर को लेट करना पड़ा, उसी तरीके से वो इक्वेशन के फॉर्म में आया। यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो नंबर को हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने स्टेटमेंट को इक्वेशन में फॉर्म में बनाना सीख लिया और इक्वेशन को भी स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना सीख लिया। अब हमारे हम लोग को मिलेंगे इस तरह के प्रश्न को भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई मतलब कि व्हाट एज से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। जैसे मैंने एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। राजू फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times राजू एज। मतलब राजू के पिता के जो उम्र है राजू के एज के 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है। राजू फादर एज इज 44 years ओल्ड, और राजू के फादर के प्रेजेंट एज भी बता रहा है 44 years। तो सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज, हम लोग को इक्वेशन एक सेटअप करना है। तो नाउ राजू एज यहाँ नहीं है तो राजू एज को हम लोग लेट ले लेते हैं। लेट राजू एज बी x years। नाउ क्या करें दोस्तों, 3 times राजू एज, तो राजू एज 3 times या 3 times ऑफ राजू एज भी लिख सकते हैं। 3 times ऑफ राजू एज इक्वल टू 3 into x इक्वल टू 3x। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू फादर एज इज 5 year मोर देन 3 times ऑफ राजू एज। तो 3 times ऑफ राजू एज प्लस 5 इक्वल टू राजू फादर एज। तो राजू फादर एज कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 44 years इक्वल टू 44 years। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि राजू के प्रेजेंट एज निकालने के लिए तो इसे आगे भी बनाकर निकाल सकते हैं, उसके लिए फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं उसे भी बना के आप लोग को दिखा देता हूँ। थ्री एक्स प्लस 5 इक्वल टू 44। तो 3x इक्वल टू 44, प्लस वाला माइनस में जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो 3x इक्वल टू 39, तो यहाँ से x इक्वल टू 39, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 13। तो x इक्वल टू 13। तो x क्या था दोस्तों, राजू एज। तो नाउ ऐसे भी लिख सकते हैं, राजू एज इज 13 years। तो ये सब दोस्तों इस तरह के प्रश्न थोड़ा टफ नहीं होते हैं, बस प्रश्न को समझना रहता है। स्टेटमेंट को आप जितना अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ सेटअप एंड इक्वेशन करना था, तो यहाँ पर ही प्रश्न को सॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पर ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं। लेकिन आगे भी आपको राजू भी का एज भी निकालना है, तो आप उसी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का मान आप निकाल लीजिएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वही राजू की एज होगी, क्योंकि राजू को मैंने x years माना था। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब समय आ गया है कल के क्लास के होमवर्क का। सो दोस्तों पिछले क्लास का होमवर्क ये थे, आई होप आप लोगों ने इसे बनाया होगा, आप इसे मिला सकते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस 4 इक्वल टू 9। तो बहुत आसान है, प्लस वाला माइनस में चले जाते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 9 माइनस 4, तो x इक्वल टू 5। सेकेंड
4y प्लस 6 इजकल टू 18। तो पहले ये 6 को इससे माइनस कर लेते हैं, तो 4y इजकल टू 18 माइनस 6, तो 4y इजकल टू 12। तो यहाँ से दोस्तों y इजकल टू हम लोग को निकल के आ गया 12, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो 3। तो यहाँ पे दोस्तों y इजकल टू 3 हम लोग को आंसर निकल कर आ गया। तीसरा सवाल है x प्लस 5 इजकल टू 12। तो यहाँ पर x इजकल टू हो जाएगा 12 प्लस वाला माइनस में 12 माइनस 5 इजकल टू हो जाएगा x इजकल टू हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 4 है 4p माइनस 5 इजकल टू 15। 4p माइनस 5 इजकल टू 15। तो 4p इजकल टू 15 माइनस 8 प्लस 5 हो जाएगा, तो 4p इजकल टू 20। तो यहाँ से p इजकल टू 20 बाई 4, तो 5 बार में कट गया 5 टाइम्स, तो p इजकल टू 5। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इसे मैं रब कर देता हूँ। ना क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 8 बाई क्यू माइनस 10 इजकल टू 12। तो 8 बाई क्यू इजकल टू ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 8 बाई क्यू इजकल टू 22। अब नाउ इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 इजकल टू 22 इंटू क्यू, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो 8 इजकल टू 22 क्यू। तो यहाँ से हम लोग क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, ये 22 यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 बाई 22। इसे कट भी कर सकते हैं आप लोग, तो ये 4 बाई 11। तो यहाँ पे q इजकल टू 4 बाई 11 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6p प्लस 10 इजकल टू माइनस 8। तो उसी तरह यहाँ पे 6p इजकल टू माइनस 8, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 6p इजकल टू माइनस 18। तो p इजकल टू हो जाएगा माइनस 18 बाई 6। तो यहाँ से p इजकल टू हो गया 3 टाइम्स, तो p इजकल टू माइनस 3। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसे भी मैं बना देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 3x माइनस 24 इजकल टू 3। पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो 3x इजकल टू 3 प्लस 24, तो 3x इजकल टू 27। तो यहाँ से फिर x इजकल टू कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 9, तो x इजकल टू 9। आप लोग इसे सॉल्व करने के बाद इसे वापस चेक भी कर सकते हैं, चलिए इसे मैं इस प्रश्न को चेक करके दिखा देता हूँ। x इजकल टू 9, अगर ये LHS के तरफ हम लोग लेते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो 3 के बराबर आता है कि नहीं। तो 3x माइनस 24, 3x क्या था 9, 3x, तो x के जगह पे 9 माइनस 24, तो 3 9 जा 27 माइनस 24 इजकल टू 3। LHS 3 है, RHS भी 3, तो ऐसे भी आप लोग इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं आप लोग, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन ये समाप्त हुआ, अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।